VCD नंबर 2691। परसों VCD नंबर 2691, मुरली तारीख 20 सितंबर 1967। बाबा ने व्याख्या की थी 5 नवंबर 2018। क्या बात चल रही थी परसों? क्या बात चल रही थी याद है? 2691 में शंकराचार्य के बारे में। शंकराचार्य किसको बोला था? शंकराचार्य हाँ, माया बेटी। कोई नाम बोला था? इंदिरा गांधी। अंदर से डर भरा हुआ है क्योंकि उल्टे पुल्टे काम करती है, बाप को सच्चा पोता मिल नहीं देती है। और क्या बोला था? मनुष्य को पतित बनाती है, बच्चों को बाप से विमुख बनाने वाली है। बड़ी खातरी है, इनके मोटर में बड़ा पैसा भरा हुआ है ना। और जिसकी सबसे ज़्यादा खातरी है उसको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। तो बाबा ने बोला, बात चल रही थी, हम प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। माना उसने हमें गोद लिया है परवरिश करने के लिए, और हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा ने गोद लिया परवरिश करने के लिए। अभी प्रजापिता ब्रह्मा है सामने? नहीं है, बाप गुप्त हो गया। और ब्राह्मणों की दुनिया में बात आई कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो एडॉप्टेड बच्चे तो है, गोद तो लिया है, लेकिन अभी परवरिश कौन कर रहा है? अष्टदेव। 2018 से लेके 28 का जो पीरियड है उसमें अष्टदेव परवरिश करने के लिए निमित्त बने हुए हैं। बोला ये प्रजापिता ब्रह्मा हमको ज्ञान सुनाने वाला नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के अंदर जो शिव बाबा बैठा है वो हमको ज्ञान सुनाने वाला है। वैसे ही अष्टदेव ज्ञान सुनाते हैं या नंबर 1 रुद्र प्रवेश करके उनके अंदर ज्ञान सुनाता है? नंबर 1 रुद्र जो है वो प्रवेश करके ज्ञान सुनाता है। प्रवेश करने वाली आत्मा जब प्रवेश करती है तो संबंध बनते हैं। बाबा माना ग्रैंडफादर, जो जैसा संबंध बनाना चाहे, तो वह ज्ञान सुनाने वाला शिव बाबा है रचयिता। अपनी रचना का आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे। यह शिव बाबा है रचयिता, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंडर पाठधारी है। यह अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा है। ऑलराउंडर पाठधारी कौन है? ज्योति बिंदु शिव ऑलराउंडर पाठधारी है, या जिसमें प्रवेश करता है और राम की आत्मा जो शिव के समान बन जाती है वो ऑलराउंडर पाठधारी है। राम की आत्मा जो शिव के समान बन जाती है वो ऑलराउंडर पाठधारी है। तो बोला अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे। फिर पूछा ये इंदिरा गांधी जो है ये रचना है कि नहीं?
बेहद और हद दोनों में, यह दोनों ही तीनों ही माना बाहर की दुनिया के हो, आधारमूल जड़ों की दुनिया के हो, या काशी नगरी की बात हो, वहां बैठे हुए हैं। बाहर की दुनिया में भी इंदिरा गांधी है, थी। आधार मूर्तों की दुनिया में भी इंदिरा गांधी थी, कुमार का दादी, प्रकाश मणि दादी। और जो काशी नगरी में भी कोई इंदिरा गांधी बैठी हुई है, कौन है? इस्लाम धर्म का पूर्वज माया बेटी। ये रचना है शिव बाबा की, रचना है ये। शिव बाबा जो ज्ञान सुना रहे, उस ज्ञान से यह रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे कि देखो हमारी रचना ऐसी है हमारी रचना। इस ज्ञान से हमारा एम ऑब्जेक्ट ही बनता है कि हमें शंकराचार्य बनना है। क्या एम ऑब्जेक्ट बना दिया इंदिरा गांधी ने? क्या हमें भी शंकराचार्य बनना है, शिवोहम बनना है, ऊंच से ऊंच बनना है, अपनी चलानी है, या सेवाधारी बनकर रहना है? इंदिरा गांधी ने क्या लक्ष्य पकड़ा कि मैं भी शिवोहम बन के बैठ जाऊंगी। ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा तो गुप्त हो गए, अभी मैं अपनी चलाऊंगी। सेवा लेना है या सेवाधारी बनकर रहना है? बाबा पूछ रहे उस रचना को। ये वाणी खास उसके लिए चल रही है 2691। सेवा लेना है या सेवाधारी बनकर रहना है? मतलब जरूर सेवा लेती होगी, सेवाधारी बनकर नहीं रह रही है। बोला तुम्हारा एम है लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच से ऊंच बनना। यह नारायण वास्तव में ऊंच से ऊंच बनने से पहले क्या थे? पवित्र नारायण थे या अपवित्र प्रजापिता थे? अपवित्र प्रजापिता थे, नर थे। और नर क्या बनाता है? नरक बनाता है। नर करे सो नरक। तो तुम्हारा यह एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनना। यह मनुष्य थोड़ी बनाते हैं मंदिर। मंदिर बनाने में कितना खर्चा करते हैं, बड़े बड़े मार्बल वगैरह वगैरह, देखो क्या क्या करते हैं। यह नारायण बहुत अच्छा सिंगारा जाता है, और यह लाइट में भी रहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई ट्रांसलाइट के नहीं होते हैं, लाइट होते ही कि नहीं? हाँ, चमचमाती हुई आंख रहती है। ये सब अभी बाबा को लिखते रहते हैं। बाबा हमको ये चित्र बना करके दो, लक्ष्मी नारायण का चित्र, चाहे ज्ञान में चल रहे, चाहे अधूरे चल रहे, या कोई भक्त भी है नहीं चल रहे, तो भी लक्ष्मी नारायण का चित्र सब मांगते हैं। हमको यह चित्र बना करके दो। यह चित्र बनाने वाली कोई मशीन भी जरूर निकलेगी। 1967 में मशीन नहीं थी क्या? बाबा ने जो साक्षात्कार से चित्र बनवाए, वह चित्रकार ने हाथ से बनाए। वह तो एक एक चित्र बनाने में कितना टाइम लग जाता है, उसकी तो कीमत बहुत ज़्यादा। कोई मशीन निकलेगी तो ढेर सारे छापेंगे। बाबा ने बोला आ जाएगी, चिंता मत करो कि वो मशीन नहीं आएगी। जड़ मशीन की चैतन्य मशीन, आज चैतन्य मशीन भी आ जाएगी। लक्ष्मी नारायण के चैतन्य चित्र तैयार हो जाएंगे। पहले एक लक्ष्मी नारायण का चैतन्य चित्र बन गया तो फिर 8 तैयार हो जाएंगे। 8 तैयार हो गए तो उनको देख के 108 तैयार हो जाएंगे। बढ़िया बढ़िया लक्ष्मी नारायण के चैतन्य चित्र बनाएगी, चमचमाती हुई आंखें दिखाई पड़ेगी। जैसे क्राइस्ट की, गुरु नानक की, महात्मा बुद्ध की आंखें दिखाई पड़ती है, जबकि वो तो साधारण धर्मपिता है। यह तो उन बापों का भी बाप है। यह तो कितनी चमचमाती हुई आंखों वाला होगा।
तो वह मशीन अभी निकलेगी, आ जाएगी। विलायत में लिखा पढ़ी हो रही है, वह यहां नहीं है, विलायत में है। विलायत से मंगाई जाएगी। अमेरिका यूरोप ही विलायत है या अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को भी विलायत कहेंगे? अफ्रीका भी विलायत है। तो लक्ष्मी कहाँ से आती है? अफ्रीका से आती है। तो यह तो एम ऑब्जेक्ट है सारे भारतवासियों को पढ़ने की। यह तुम्हारे पढ़ने की किताब बन जाएगी, क्योंकि यह है ही विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी तो मैप्स बनाए जाते हैं, चित्रों पर समझाया जाता है। तुम्हारे चित्र कौन से है? बेहद के चैतन्य चित्र है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में बाप गुप्त होने के बाद अष्टदेव चैतन्य चित्र है, और इन चैतन्य चित्रों पर जब समझाया जाता है तो जो विधर्मी होते हैं ना, वो क्या करते हैं? कान में उंगली डाल देते हैं। अल्लाहू अकबर, एक अल्लाह की सुन्नी है, बाकी किसी की सुन्नी नहीं है। तो जो चैतन्य चित्रों पर समझाया जाता है, तुम्हारे भेद के चैतन्य चित्र है। जैसे बाप आया तो बाप ने खुद अपना परिचय दिया। राम वाली आत्मा अपनी सीट पर सेट हो गई 1976 में, तो खुद अपने मुख से प्रूफ प्रमाण सहित मुरलियों के, अव्यक्तवाणियों के अपना परिचय दिया या नहीं दिया? दिया। अपना पाठ के बारे में बताया कि मैं ये नर से नारायण बनने वाला हूँ संगम युग में। तो बोला चित्रों पर समझाया जाता है, तो वैसे अष्टदेव भी अपना परिचय देते हैं जब सीट पर सेट हो जाते हैं। और जब परिचय देते हैं तो उनके जो फॉलोवर्स होंगे, उनके जो संगी साथी होंगे, सारी दुनिया में परिचय देंगे, चित्रों पर समझाएंगे ये चैतन्य चित्र है करके। ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, सारी दुनिया में ये चित्र जाएंगे। ये जो चैतन्य चित्र है ये सारी दुनिया में जाएंगे या नहीं? बाबा ने बोला अष्टदेव विदेश में जाकर भी सेवा करेंगे, और सारी ब्राह्मणों की दुनिया, ये बाहर की दुनिया की बात नहीं है, ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो पीबीकेज है, जो बीजरूप आत्मा है, जो अमेरिका में रहते, यूरोप में रहते, लंदन में रहते, ऑस्ट्रेलिया में रहते, मॉरिशस में रहते, कोई अफ्रीका में भी है, तो सब जगह ये 5वें नंबर की पूर्वज की बात फैली या नहीं फैली? फैल गई। माया बेटी ने ग्लानी की, और एक ग्लानी की वीडियो बनाकर सब देश विदेश में सारे सेंटर्स पे भेज दी। तो बोला इन चित्रों के, ये जो चित्र है ये विदेश में भी जाएंगे। ये समझते हो कि इन चित्रों के साथ यूनिवर्सिटी को चेंज किया जाता है। जब अष्टदेव चैतन्य चित्र प्रत्यक्ष हो जाते हैं नंबरवार, तो ये यूनिवर्सिटी चेंज होती है नहीं? पहले लिखा जाता है ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय, अब चेंज हुई तो लिखा गया आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। चेंज किया गया ना, नाम तो दिया है आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, परंतु अभी आसुरी यूनिवर्सिटी है। इसमें पढ़ने वाले असुर है या देवता है सुख देने वाले? अभी असुर है, देवता बन रहे। वो जो बाहर की यूनिवर्सिटीज होती है उनमें कोई नया नया एडमिशन ले लेता है तो उसको कितना तंग करते, क्या करते हैं? रैगिंग करते हैं। किया था आपका? किया था? सीनियर्स ने रैगिंग किया था। अच्छा, तो आपने क्या किया? कुछ नहीं किया।
तो पेड़ होता है ना, उसमें नए नए पत्ते होते, कितने सुहाने होते, उनको कितना तंग करते। अभी जो नए नए ज्ञान में निकल रहे हैं, उनको ये पुरानी पुरानी जो बहनें ये तंग कर रही है, नहीं कर रही है? हाँ, ललिता माता, हैदराबाद वाली ललिता माता है क्या? जब आप पहले पहले भट्टी के लिए तैयार हो गए एडवांस का कोर्स करके, तो आपको कितना तंग किया गया? माता जी नहीं है क्या क्लास में? तो बोला कितना तंग करते। वह कहते हैं हम शिव बाबा के बनने आए। जब वो कहते हैं नए पत्ते हम तो शिव बाबा के बनने आए, तो वह कहते हैं पहले हमसे ट्रेनिंग ले लो, बाद में बाबा के बनना। बड़ी बड़ी बहनें हैं ना, अपनी चलाती है, बोलती है बाबा का बाद में बनना, पहले हमसे ट्रेनिंग ले लो। तो यह है आसुरी यूनिवर्सिटी, और यह ईश्वरी यूनिवर्सिटी जिसमें चैतन्य चित्र निकले चमचमाती हुई आंखों वाले, लाइट वाले। और वह लोग तो अपन को ऐसे नहीं कहते हैं, वह लोग माना बाहर की दुनिया वाले या बेसिक ब्राह्मण या पीबी के एडवांस अपने को ऐसे नहीं कहते कि हमारी आसुरी यूनिवर्सिटी नहीं है। बाबा ने बताया अभी आसुरी यूनिवर्सिटी है, बाद में बनेगी ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। वह थोड़ी ही समझते कि हमारी कोई आसुरी यूनिवर्सिटी है। वो इंदिरा गांधी और उसके फॉलोअर्स, जो भी उसके यम के दूत रहेंगे, यमदूत, वो थोड़ी समझते आसुरी यूनिवर्सिटी है। ओम शांति। नेक्स्ट क्लास है VCD 3144। मुरली तारीख 6 जनवरी 1968। व्याख्या तारीख 2 फरवरी 2020। बाबा गुप्त होने के 2 साल के बाद ये वाणी का क्लैरिफिकेशन दिया गया है। तुम बच्चों को तो बहुत खुश होना चाहिए। किस बात में खुश होना चाहिए? कि हम नर से नारायण जैसे बनते हैं। परंतु बाबा कहते हैं कि बंदर बुद्धि है, बुद्धि एकदम बदलती ही नहीं। नहीं तो ऐसी बातें बैठ करके सुनाओ, सुनते तो होंगे, लेकिन जो भी सुनाएंगे उनको चंचलता, वो जो बंदरपना है वही याद आता होगा। तो बाप जो भी सुनाते हैं वो चंचल बुद्धि के कारण वो कान में जाता रहे, वो तो हो नहीं सकता है। चंचल बुद्धि होती है ना, वो बाप सुनाते एक कान से सुनते दूसरे कान से बाहर निकल जाता है। तो बाप समझाते कि ये क्या है? शेरनी का दूध है। और शेरनी का दूध कौन से बर्तन में टिकता है? सोने के बर्तन में। बुद्धि मधुबन में रहकर अगर बाहर की दुनिया में भाग रही है, बाहर की दुनिया वाले याद आ रहे, बाहर की दुनिया में भटकने का मन कर रहा है, देहदारियों की याद आ रही है, तो ऐसे चंचल बुद्धि, बंदर बुद्धि वाले जो भी है, उनका क्या बोला बाबा ने? कि शेरनी का दूध जो है वो सोने के बर्तन में टिकता है। दूध कहो, उसके लिए सोने का सच्चा बर्तन चाहिए। अंदर में बित बित भरी रहती है, नीयत खराब रहती है। अभी तो ये मन और बुद्धि जो सभी बच्चों के पास है, ये ठिक्कर के बर्तन है।
मिट्टी का जो बर्तन है उसमें शेरनी का दूध टिकता नहीं है, फाड़ के बाहर निकल जाता है। ठिक्कर है ये बुद्धि रूपी बर्तन। कैसा ठिक्कर? ठिक्कर क्या होता है पता है? ठिक्कर का ढेला होता है मिट्टी का, माया की एक ठोकर लग गई बिखर जाता है पूरा। वैसे ज्ञान में चलने वाले जो बाबा के बच्चे कोई ऐसे होते, परिवार में छोटी सी कोई बात हो गई, कोई छोटी सी बात हो गई, माया की ठोकर लग गई तो बिखर जाते हैं पूरी तरीके से। बाबा के सामने बैठ जाएंगे दृष्टि लेने के लिए तो अपने अहंकार में बैठ जाएंगे, देखेंगे भी नहीं। तो ठिक्कर बुद्धि हुए या पारस बुद्धि हुए? ठिक्कर बुद्धि हो गए, छोटी सी माया की ठोकर लग जाती है और बिखर जाते हैं। तो बोला ऐसे ठिक्कर के बर्तन है जो बात मत पूछो, जैसे ठिक्कर के अभी बने। अब यह तो जानते हो कि सतयुग में तो ऐसे ठिक्कर के बर्तन नहीं बनते हैं। सतयुग में होते ऐसे ठिक्कर बुद्धि। कोई ऐसी बात हो गई ईश्वरीय परिवार में तो मुंह फुला के बैठ जाएंगे, खाना खाना छोड़ देंगे, बात करना छोड़ दे देंगे। तो सतयुग में ऐसे ठिक्कर के बर्तन नहीं होते हैं, ये बुद्धि रूपी बर्तन की बात है। कौन से बर्तन? मन बुद्धि रूपी जो बर्तन है वो सतयुग में ऐसे नहीं बनते हैं कि बुद्धि चंचल बनी रहे, इधर उधर भागती रहे। व्यभिचारी बुद्धि, व्यभिचारी मन वहां होता ही नहीं है। तो देखो वो जो कुमार लोग होते हैं ना, वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। वो क्या करते हैं? अगर नीचे हाथ ना लगाए तो ये टूटा, ठप्पक लगाया और ये टूट गया। कुमार जब बर्तन तैयार करता है मिट्टी का तो बाहर से भी थपथपाता है तो दूसरा हाथ अंदर से भी लगाता है। लगाता है नहीं बर्तन में? क्यों? बाहर से जो बाप है वो बच्चों को सुधारने के लिए डांट भी लगा देता है, लेकिन अंदर से फिर स्नेह के वाइब्रेशन भी पास कर देता है, प्यार रहता है बच्चों से। तो बच्चों को लगता है अरे ये तो डांटता रहता है, इसलिए बोला बाप का अंदर का प्यार और बाप के बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। एक होता है दिखावे का प्यार, जैसे क्रिश्चियंस होते हैं ना, उनमें दिखावे का प्यार बहुत ज्यादा होता है। लोग गलत फहमी में आ जाते हैं। तो बाप के अंदर का प्यार और बाहर का प्यार बड़ी भारी युक्ति है। बाप किसको ज्यादा याद करेगा? सेवादारी बच्चों को बाप याद करता है। अब किसी ने बहुत सारी सेवा ले ली, भाई हम करेंगे, और पूरी करके देते ही नहीं, तो ऐसे बच्चों को याद करेगा? नहीं करेगा। सेवादारी बच्चों को बाप याद करता है। अरे नीचे हाथ ना लगाए तो ये टूटा और टूट गया। अगर वो स्नेह का बुद्धि रूपी हाथ ना लगाए तो वो बर्तन टूट जाता है पूरी तरीके से, बिखर जाता है, भाग जाते हैं। फिर यज्ञ से सन्मुख होते हैं बुद्धि से या विमुख हो जाते हैं? विमुख हो जाते। तो क्या करते हैं? नीचे हाथ लगाते हैं ना। कौन सा हाथ? बुद्धि रूपी हाथ लगाया जाता है। ये भेद का हाथ है, भेद का बाप है और भेद का कुमार है। शास्त्रों में नाम दिया है प्रजापति। आजकल जो कुमार होते हैं ना बाहर की दुनिया में, उनको टाइटल लगाते हैं प्रजापति। कौन से गांव में ज्यादा रहते हैं? बहुत पुराने टाइम से रह रहे। कंपिला गांव में जाके देखो, पूरा मोहल्ला का मोहल्ला, 2 मोहल्ले बसे हुए। तो ये अभी तो कहेंगे ठिक्कर के बर्तन,
यहां देखो कुर्सी में बैठे बैठे गिर गया तो यह तो ठिक्कर हुआ ना। तो ब्राह्मणों की दुनिया में पहले पहले ठिक्कर कौन हुआ? पहले पहले ठिक्कर कौन बना? जिसका ब्राह्मणों की दुनिया में हार्ट फेल हो गया, ब्रह्मा बाबा। तो ठिक्कर का बर्तन हुआ ना। माया की ठोकर लग जाती है और बिखर जाते हैं। बाबा ने बोला जो अपने को भगवान कहते हैं वो ठिक्कर बिक्कर भित्तर जैसे माया की एक ठोकर से बिखर जाते। तो बोला ब्रह्मा बाबा भी ठिक्कर का बर्तन हुआ ना, घड़ी घड़ी टूटते रहते हैं। अब ये बात तो इनके लिए कहिए, तुम बच्चे थोड़े ही ऐसे बनते हो जो थोड़ी सी माया की ठोकर लगी और बस टूट पड़े। एडवांस पार्टी में ऐसे है या नहीं है? समझो कोई को सेंटर में कोई सेवा मिलती है और वो सेवा किसी दूसरे ने छीन ली या दूसरे ने करना चालू कर दिया, तो ऐसा अहंकार आता है कि बोलते हैं कि भाई हम तो मुरली सुनने आएंगे ही नहीं, हम तो सेंटर पे ही नहीं आएंगे। तो बोला थोड़ी सी माया की ठोकर लगी और बस टूट पड़े। तो जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे वो थोड़ी की माया की ठोकर से टूट जाएंगे, बाबा का साथ छोड़ देंगे। इसलिए बाबा ने बोला संबंध जोड़ना बड़ी बात नहीं है, संबंध अंत तक निभाना बड़ी बात है। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा को खून से लिख के दे दिया कि बाबा हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो भी भाग गए बाद में जाके, माया की ठोकर लगी और भाग गए, टूट पड़े। बाबा तुमको कहे तुम जब चाहो तो ऐसे तो तुम चाहते भी हो। अब ऐसा दुनिया में कौन होगा जो मरना चाहता हो? अभी बात आई ठोकर लगने की, अभी बात बाबा की बदल गई। बोला दुनिया में ऐसा कौन होगा जो खुद होकर मरना चाहता हो? कौन होता है? शास्त्रों में तो लिखा हुआ यादगार है, मृकंड ऋषि थे। क्या नाम बताया? मृकंड। मृ माना मरना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिए। वीसीडी नंबर कितना है? 3144। तो बोला दुनिया में ऐसा कौन होगा जो मरना चाहता है? शास्त्रों में तो लिखा हुआ यादगार है, एक मृकंड ऋषि थे। मृ माने मरना और कंड माना प्रसन्न होना। तो किस बात में खुश हो रहे थे? जो मृकंड ऋषि है, कंड माना प्रसन्न होना और मृ माना मरना। तो किस बात में प्रसन्न हो रहे थे? मरने में खुश हो रहे थे। तो उनका नाम रख दिया मृकंड। यह कौन सा मरना है? जीते जी मरने की बात है, देहाभिमान से मरने की बात है। आप मुए, मर गई दुनिया। मरने में खुश हो रहे थे तो उनका नाम मृकंड रख दिया। और उनके बच्चे का नाम मृकंड ऋषि थे, उनके बच्चे का नाम क्या था? मार्कंडेय ऋषि रखा। मार्कंडेय। वो तो एक ही मृकंड ऋषि हुआ कि सब हो जाएंगे। एक ही है, मरना चाहेंगे।
जब पूरा बुढ़ा होगा, क्या बोला, जब पूरा बुढ़ा होगा तो मरना चाहेंगे। हद की भी बात होगी और भेद की भी बात होगी। जब पूरा बुढ़ा हो जाता है व्यक्ति तो शरीर त्याग देता है। तो बोला हाँ, मरना चाहेंगे वो जब पूरा बुढ़ा होगा। किसकी बात चल रही है? मृकंड ऋषि की। ऐसी आत्मा जिसकी पूरी 5000 वर्ष आयु हो जाए, तो जो राम वाली आत्मा है, प्रजापिता है, आदम है, उसके पूरे 5000 साल ड्रामा में कब कंप्लीट होते हैं और फिर से संवत एक 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 चालू हो जाता है उसके लिए? है 2018 में कंप्लीट हो जाते हैं ना, 18-19 में। तो बोला उसके 5000 साल जो है ना, पूरी आयु हो जाए, पूरा बुढ़ा होगा। जब पूरा बुढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि अभी तो हमको बेगर टू प्रिंस बनना है। अच्छा, बेगर टू प्रिंस बना ही नहीं क्या? वो कोर्स की किताब में तो समझाया जाता है सृष्टि चक्र में कि कब से कब तक बेगर टू प्रिंस, 77 से लेके 82 तक 5 साल। 83 में पहली कन्या सरेंडर हो जाती है, कंपिल में जाके बाबा बैठ जाते हैं। तो अभी बोला जब पूरा बुढ़ा होगा तो उनको मालूम होगा कि अभी हमको तो बेगर टू प्रिंस बनना है। ये पूरा बुढ़ा होने की बात कब की है? ये कौन से बेगर टू प्रिंस बनने की बात है? ये 2018-19 की बात है। जब 5000 साल का ड्रामा पूरा कंप्लीट हो गया, आत्मा जब सतोप्रधान बन जाती है, शिव समान बन जाती है, तो बोला पूरा बुढ़ा होगा तो उनको मालूम होगा कि अभी हमको तो बेगर टू प्रिंस बनना है। जब सतोप्रधान बन गई, शिव समान बन गई, तो उनको मालूम होगा अभी हमको बेगर टू प्रिंस बनना है। फिर इस बूढ़े शरीर को छोड़ देते हैं। वो 81-82 की बात नहीं है, ये 2018 की बात है, 18-19 की। क्या बोला? अभी तो हमको बेगर टू प्रिंस बनना है, तो फिर इस बुढ़े शरीर को छोड़ देते हैं। क्लियर कट बोल दिया। क्या बोला? बुढ़े शरीर को, ऐसे बोला देहाभिमान छोड़ देते हैं। कब छोड़ देते? जब मालूम होगा, जब पूरा बुढ़ा होगा कि हम बेगर टू प्रिंस बनना है, तो इस बुढ़े शरीर को छोड़ देते हैं। आपे ही एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं। क्या बोला? क्लियर कट। आपे ही माना स्वेच्छा से एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं। जैसे सांप एक केचुली छोड़ देता है और दूसरी आपे ही ले लेता है। स्वेच्छा से लेता है या जोर जबरदस्ती होती है? कोई बीमारी धीमारी से शरीर छोड़ता है या खुशी खुशी में बिना किसी गम के? जैसे बेगमपुर का बादशाह बोला है ना, बेगमपुर का बादशाह, कोई गम नहीं होगा। जब पता चलेगा कि पूरा बुढ़ा हो गया, अभी बेगर टू प्रिंस बनेंगे, ये मालूम पड़ गया उसको, तो आपे ही एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं। जैसे सांप एक केचुली छोड़ता है और दूसरा आपे ही ले लेता है। पॉइंट नोट कीजिए सभी। वीसीडी नंबर कितनी? 3144। 2 फरवरी 2020 को क्लैरिफिकेशन दिया है ये मृकंड ऋषि वाला। नोट कीजिए। पूरा बुढ़ा होगा तो उनको मालूम होगा कि अभी तो हमको बेगर टू प्रिंस बनना है। फिर इस बुढ़े शरीर को छोड़ देते।
आपे ही एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं। जैसे सांप एक केचुल छोड़ता है और दूसरी आपे ही ले लेता है, वह 3-4 बार खल छोड़ता है। तुम्हारी भी तो रिहर्सल होती है ना 4 युगों में, तो कितनी बार ये देहाभिमान की खल छोड़नी पड़ती है? 3-4 बार छोड़ते हो। अब यहाँ तो देखो ठिक्कर कितनी जल्दी जल्दी टूटते हैं। जो ठिक्कर होते हैं ना, अरे ये तो मिट्टी के हैं। जो गहने बनाए जाते हैं ना सोने के, वह भी टूट पड़ते हैं। सोने के गहने, अरे जो यज्ञ में कोई ऐसी भी आत्माएं थी जो पूरी नष्टो मोहा थी, पूरी बाबा की सहयोगी थी। बाबा गुप्त होने के बाद जब ये बात पता चल जाती है कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो वो सोने के गहने हैं ना, वो भी टूट जाते हैं। सिर्फ ठिक्करों की बात नहीं है, ऐसे ऐसे भी है जो बोलते हम तो सुसाइड कर लेंगे, हम तो डिप्रेशन में आ गए। तो एक डीएच बहन थी, योगिनी माँ की सहयोगी, राइट हैंड। जब उसको पता चला बाबा ने शरीर छोड़ा, तो पूरी तरीके से टूट गई, बिखर गई, यज्ञ छोड़ के चली गई। बाद में शादी भी कर ली। किससे शादी कर ली? अरे जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, किसी शादीशुदा व्यक्ति से शादी कर। 20 वर्ष 22 वर्ष पूरा पवित्रता का पुरुषार्थ किया, आश्रम के पवित्र वातावरण में रही, दिन रात ईश्वरीय सेवा की, ज्ञान योग धारणा सेवा। लेकिन टूट पड़े या नहीं टूट पड़े? टूट पड़े। तो सोने के गहने भी टूट जाते हैं। और जो ठिक्कर जैसी आत्मा है, जिनके बर्तन में ज्ञान तो इतना गहराई से बैठता नहीं, छोटी सी माया की ठोकर लगी, परिवार में कोई ऐसी बात देखी सुनी, टूट गए। तो ज्ञानी तो आत्मा कहेंगे उनको? नहीं कहेंगे। तो बोला सोने के जो है, जो गहने बनाए जाते हैं वो भी टूट पड़ते हैं, क्योंकि उसमें तो दूसरी दूसरी धातु ठिक्कर मिक्स करते हैं, एलॉय, दूसरे धातु की मिक्सचरिटी हो जाती है। कहीं ना कहीं पुरुषार्थी जीवन में व्यभिचारी बुद्धि बनी हुई है। नहीं तो सोना तो टूटता ही नहीं। असली सोना मुड़ेगा लेकिन टूटेगा नहीं। सूर्यवंशी जो है, उन बच्चों के लिए बाबा ने क्या बोला? गोल्ड है, रियल गोल्ड। और जो रियल गोल्ड होते हैं वो मोल्ड होते हैं, क्योंकि सोने में मोल्डिंग पावर होती है, लोहे में नहीं होती है। तो देखो वो ठिक्कर का बर्तन बाहर निकला और यह टूटा। बाहर माना? हाँ जी, बाहर माना। जब दुनिया की हवा लगी और धक से टूट पड़ता है, यहाँ से बाहर चला और टूटा। कोई कोई मधुबन में रहते, लेकिन बुद्धि बहुत बाहर भटकती रहती है। तो बाहर की हवा लगी और यह टूटा। तो वो जो कहते हैं ठिक्कर बित्तर में भगवान, वो कहने वाले खुद ठिक्कर बन गए। जो पावरफुल आत्मा होगी वो बिखरेगी। एडवांस पार्टी के आदि में जो 4 कुमार थे, सब बोलते थे कि हम भी शंकर है करके। शंकर का पार्ट किसका है? वो इस्लाम धर्म का जो नष्ट देव है, वो भी बोलता था मेरा पार्ट है। अशोक पाहूजा वो भी बोलता था मेरा पार्ट है। प्रेम सागर वो भी बोलता था मेरा पार्ट है। तो भगवान बन के बैठ गए। लेकिन क्या राम वाली आत्मा प्यूरिटी के आधार से जो संगठन स्थापन करके दिखाती है, ऐसा संगठन स्थापन कर पाए? नहीं कर पाए। माया की ठोकर लगी और ठिक्कर जैसे बिखर गए।
तो बोला, कहते हैं ठिक्कर भित्तर में भगवान, वो कहने वाले खुद ठिक्कर बन गए, बुद्धि एकदम ठिक्कर बन गई। तो बाप बैठ कर के बच्चों को समझाते कि देखो तुमको अभी ठिक्कर से ठाकुर बनाता हूं। क्या बनाता हूं? ठिक्कर से ठाकुर बनाता हूं। राम को, कृष्ण को तो झूठा कह दिया है कि वे कोई ठाकुर होते। कुर माना करो, ठा माना स्था, स्थिर हो जाओ। ठाकुर, ठा माना स्थिर हो जाओ, कुर माना करो। मगर अपने को स्थिर नहीं कर पाते। सालों साल हो गए बाबा को आए हुए, 80 साल, 82 साल, 83 साल हो गए। ऐसा कभी सुना कि ठिक्कर से ठाकुर बनाया हो? ठिक्कर तो ठोकर लगी बूट की और यह टूटा। ठाकुर होगा तो टूटेगा नहीं, दुनिया को तोड़ेगा लेकिन खुद नहीं टूटेगा। जो ठाकुर होगा वो दुनिया को तोड़ेगा लेकिन खुद नहीं टूटेगा। तो अष्टदेव में 5वें नंबर का पूर्वज, बाप गुप्त होने के बाद जो माया बेटी है इंदिरा गांधी है, वो उल्टे पुल्टे काम करना चालू कर देती है यज्ञ में, तो टूट जाता है, बिखर जाता है, या दुनिया को तोड़ना चालू कर देता है। दुनिया को तोड़ेगा लेकिन खुद नहीं टूटेगा। तो बरोबर ठिक्कर से तुम ठाकुर कैसे बनते हो और क्या बनते हो सो तुम ही जानते हो। और सो भी तुम्हारे में भी, क्या बोला, तुम्हारे में भी सेंसिबल बुद्धि नंबरवार है कि एक जैसे है, नंबरवार है। जो ठोकर खाके जो ठाकुर बनने वाले हैं, जो खुद ठिक्कर जैसे बिखरते नहीं है लेकिन दुनिया को तोड़ने के निमित्त बन जाते, तो तुम्हारे जैसे सेंसिबल बुद्धि नंबरवार है। बाकी तो कहेंगे भुट्टू। क्या बोला? भुट्टू। अरे बुद्धू ऐसे है जो कुछ भी नहीं जानते, वो तो ऐसे ही ठिक्कर के ठिक्कर रह जाते हैं। उनकी सारी एक्टिविटी ठिक्कर ही ठिक्कर। बाबा बोलते हैं ना, या बाबा के सामने ऐसे बैठे रहते हैं जैसे ठिक्कर। मनुष्य नहीं बैठते रहते, क्योंकि मनुष्य में तो मन होता है ना, मनन चिंतन मंथन करने वाला, संकल्प विकल्प करने वाला होता है ना। वो जो मनन चिंतन मंथन करते हैं उनको ठिक्कर थोड़ी ही कहेंगे। बाकी तो बंदर है। जो बंदर होगा वो कुछ समझेगा क्या? तो देखो आत्माओं की अभी एकदम बंदर बुद्धि है। और ये बात अच्छी तरीके से समझ सकते हो। बिल्कुल ही जब सुनते हैं तो इतना तो कुछ तो बुद्धि में आ जाना चाहिए ना। इतने लंबे टाइम से सुनते आए, अरे कुछ भी बुद्धि नहीं, तो देखो समझ जाइए, जाना चाहिए ना। क्या बता रहे, समझ जाना चाहिए। अरे ये मृकंड ऋषि जो है, जो मरकर भी खुश होता है या मरते वक्त भी खुशी में रहता है, गम नहीं होता है। बोला जब 5000 साल की आयु जब पूरी हो जाती है, पूरा बूढ़ा हो जाता है, तो क्या कर देता है? आपे ही, क्या बोला, आपे ही शरीर छोड़ देता है स्वेच्छा से, जैसे सर्प अपनी केचुली छोड़ता है। तो बोला जो ठिक्कर बुद्धि होंगे वो बिल्कुल ही समझते नहीं, बंदर बुद्धि है। क्या बोला कि बाप के सन्मुख बैठे हुए सुनते तो कुछ बुद्धि में आना चाहिए ना। इतने लंबे टाइम से सुनते आए हो, अरे कुछ भी बुद्धि नहीं, तो देखो समझ जाइए चाहिए ना। और जिनकी कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठता होगा उनका क्या अंजाम होगा? पास हो जाएंगे कि फेल हो जाएंगे?
फेल हो जाएंगे, जिनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है। तो जो फेल्यूर है वो क्या जाके बनेंगे? अरे फेल्यूर में भी नंबरवार होते हैं ना, कम नंबर से फेल, ज़्यादा नंबर से फेल। तो जो ज़्यादा नंबर से फेल हो जाएंगे ब्राह्मणों की दुनिया में, वो क्या बनेंगे? अरे कुछ बनेंगे या नहीं बनेंगे? नई दुनिया में आवेंगे कि नहीं आवेंगे? या दास दासी बनेंगे? अरे दास दासी तो राजकुल में भी होते और प्रजा वर्ग में भी होते, साहूकारों के यहाँ भी होते, तो फिर भी उनको अच्छा कहेंगे? भरी ढोने वाली प्रजा होती है या राजाए होते हैं? चांडाल भी नहीं, चांडाल भी दो तरीके के होते हैं, एक राज परिवार के चांडाल और एक फर्स्ट क्लास प्रजा के चांडाल, बड़े बड़े साहूकारों के। चांडाल भी नहीं, क्या बनते हैं? बोला किसकी बात चल रही है? बोला जो ज्यादा नंबर से जो फेल हो जाएंगे वो क्या जाकर बनेंगे? बोला चांडाल भी नहीं बनेंगे। बोला दास दासी भी नहीं बनेंगे। तो क्या बनते? हाँ, फोर्थ क्लास प्रजा बनते हैं। थर्ड क्लास प्रजा भी नहीं, फोर्थ क्लास प्रजा बनते हैं। कोई पद नहीं, कोई मर्तबा नहीं, बस भरी ढोते जाएंगे। भरी ढोते जाना मना, राजाए जब अपनी महल माड़ियाँ बनाते थे, किले बनाते थे, तो उनको बनाने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए कि नहीं? इतने बड़े बड़े किले बनाते थे तो थोड़े लोगों से बन जाएगा क्या? तो वह फोर्थ क्लास प्रजा क्या करती थी? ये पत्थर ढोकर लाओ, ये ईंटें ढोके लाओ, ये मिट्टी ढोकर लाओ, यह चीज़ लाओ, वह चीज़ लाओ। तो देखो ऐसी ठुक्कर बुद्धियों की बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठेगा। समझा क्या बनेंगे? अरे विचार की बात है ना, परंतु नहीं कुछ कर सकते इसके लिए इलाज। किसी को भी कुछ कहो तो बेचारा कहेगा, तो बोलते हैं ना बाबा हमारी तो है ही ऐसी बुद्धि, हमारी वाचा चलती ही नहीं, हमारी बुद्धि चलती ही नहीं। कोई कोई ऐसे होते जो वाचा से ज्ञान ही नहीं सुना पाते। हम तो कुछ भी बोल नहीं सकते, यह नहीं कर सकते, वह नहीं कर सकते। तो बाप क्या कहते? बाप सिर्फ बताते, बाप बैठ करके पढ़ाते। और कितनी राजधानी स्थापन होती है। अरे स्कूल का टीचर होगा तो 40-50 को पढ़ाएगा ना, वह तो हद के टीचर होते। और ये वेद का टीचर तो सारे वर्ल्ड को पढ़ाते। कौन है वेद का टीचर? किसकी तरफ इशारा किया? हाँ, मुकर्रर रथधारी की तरफ इशारा किया कि ये जो वेद का टीचर है ऐसा बन जाता है कंप्लीट, जो सारी दुनिया को बैठ पढ़ाते हैं, पूरी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी चलाते हैं। वह तो सब जो भी यूनिवर्सिटी है दुनिया में खुली है वो सब ठगी करते हैं, ठगते रहते हैं। इंजीनियरिंग की एडमिशन, डॉक्टर बनना है, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं आज के, घूस भी खिलाते, मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन दिलाते, करोड़ों खर्चा करते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं? ठगी करते हैं, नाम रख देते विश्वविद्यालय। अरे क्या विश्व की सारी आत्माएं पढ़ती है उन विश्वविद्यालयों में? सिर्फ नाम के विश्वविद्यालय है। ये सच्चम सच कौन सा विद्यालय है? इसका नाम बाबा ने रख दिया है आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सारे विश्व की जो भी आत्माएं सबको इसमें पढ़ना है। अब देखो उस दुनिया में, पुरानी दुनिया में कहाँ ऐसा विश्वविद्यालय रखा हुआ है जिसमें सारी दुनिया बैठ करके मनुष्य मात्र बन करके बैठ करके पढ़े? लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को समझ में आती है। वो तो ऑर्डर पास कर देते हैं कि तुमको विश्व शब्द नहीं लिखना है, विश्वविद्यालय नहीं लिखना है, हटा दो। बाबा ने बोला कि
पुरानी दुनिया में ऐसा विश्वविद्यालय कोई नहीं है जिसमें सारी दुनिया बैठ करके मनुष्य मात्र बैठ करके पढ़े। वह कहेंगे पुरानी दुनिया में यहाँ कहेंगे अच्छा, पास में 2-4 को लेकर बैठ गए, 5 को लेकर बैठ गए और कहते हैं विश्वविद्यालय है। ये नहीं, यह तो शुरुआत है। 5-7 होंगे, 8 होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 होंगे। राजधानी तो स्थापन होगी ना, छोटी से छोटी। जब कोर्ट में बात निकलती है, बोलते इनका तो एक छोटा सा मकान है और ये बोलते हैं विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय के तो नियम ऐसे, बड़ा प्लेग्राउंड होना चाहिए, बड़ी जगह होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, अलग अलग सेक्शंस होने चाहिए। तो बोला इनका कहाँ से विश्वविद्यालय? रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट की अलग अलग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो बोला, बाबा ने बोला अरे 5-7 होंगे, 8 होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 होंगे। राजधानी तो स्थापन होगी ना, छोटी से छोटी। तो उनको जो पढ़ाई जाएगी वो तो सन्मुख की बात हुई, लेकिन वो जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो सारी दुनिया के लोग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? हाँ, तो इसका नाम ही है विश्वविद्यालय। तो देखो, सारी दुनिया के लिए ठिक्कर से ठाकुर बनाने वाला विश्वविद्यालय है। तो बच्ची, ये जो मुक्ति जिसको मिलती है ना, किस बात से मुक्ति? जन्म लेते तो रोते रहते, मरण होता है तो हिलकोरे आते हैं, मौत से तो सबको डर लगता है ना, और बुढ़ापा आता है, शरीर की इंद्रियां काम नहीं करती तो दूसरों के अधीन हो जाते हैं। देखा, इस वाणी में बाबा इशारे पे इशारे दे रहे। क्या बोला? अभी बातें करते करते विश्वविद्यालय की बात चल रही थी, फिर बात बोली मृकंड ऋषि की बात चल रही थी। बूढ़ा होता है तो आपे ही शरीर छोड़ देता है। फिर बोला कि मरण होता है तो हिलकोरे होते हैं, हिलकोरे आते हैं। मौत से तो सबको डर लगता है ना, और बुढ़ापा आता है, शरीर की इंद्रियां काम ही नहीं करती तो दूसरे के अधीन हो जाते हैं। पराधीन सपने हु सुख नाही। बाबा बोलते हैं हैदराबाद में गुप्त स्थान पे एक माता के मकान में रह रहे थे। तो बोला बुढ़ापा आता है तो शरीर की इंद्रियां काम नहीं करती तो दूसरे के अधीन हो जाते। तो वहाँ जो भी देखभाल करने वाले थे उनके अधीन होना पड़ा या नहीं होना पड़ा? तो बोला पराधीन सपने में सुख नाही। जो पराधीन हो जाता है उसको सपने में भी सुख नहीं होता। कोई पानी लाकर देगा तो पानी पिएंगे। जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसको कोई पानी लाकर देंगे तो पानी पिएंगे, खाना लाकर देंगे तो खाना खाएंगे, क्योंकि हाथ पाँव तो बुढ़ापे में कांपते हैं, चलते ही नहीं। ये एक्चुअल बात बता रहे हैं उस समय की, 2020 की क्लैरिफिकेशन है। 2020 का है ना। तो बोला खाना खाएंगे, कोई खाना लाकर देगा तो खाना खाएंगे, पानी लाकर देगा तो पानी पिएंगे, क्योंकि हाथ पाँव तो बुढ़ापे में कांपते हैं, चलते ही नहीं। तो बच्ची, ये बाप आकर के जो मुक्त करते, छुटकारा देते जन्म जरा मरण के दुखों से। अरे इस मुक्ति के लिए तो देखो जन्म जन्मांतर कितनी मेहनत करते आए हो, 63 जन्म मेहनत करते आए हो, और ये भक्ति मार्ग की मेहनत करते आए हो। अंधश्रद्धा युक्त ज्ञान तो रिंचक मात्र था ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो ठिक्कर ठोकर में बुद्धि भगाते रहते। कहते कन कन में भगवान, तो बुद्धि स्थिर होगी या चलायमान बनी रहेगी? कभी यह गुरु भगवान, कभी वह गुरु भगवान, कभी सदगुरु, कभी वह सदगुरु।
यहाँ से सदगति मिलेगी, यह तीर्थ जाओ, यह मंदिर जाओ, यह गिरजाघर जाओ, बुद्धि भागती रहती है ना, बुद्धि के साथ तन भी भागता है ना, तो इसको कहते हैं भक्ति मार्ग। ब्राह्मणों की दुनिया में भी एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाते हैं। तो कितनी मेहनत, तो जरूर कहेंगे ना बाप ये जो मुक्ति देते हैं ये तो असली मुक्ति है, और वो बड़ा पद पाते हैं। परंतु ठाकुर तो सिर्फ तुम ही बनते हो, जिनको बाप बैठ करके सन्मुख समझाते हैं, सुनाते हैं। जिनको बाप बैठ करके सन्मुख समझाते हैं वो ठाकुर बनने वाले पहले पहले कितने हैं? अष्टदेव। बाकी ये ब्रह्मा सम्मुख बैठ सुनते हैं नहीं। ये ब्रह्मा क्या है? ये बाजू में बैठ के पढ़ाई पढ़ाता है या सन्मुख बैठ के पढ़ाई पढ़ता है? बाजू में बैठकर पढ़ाई पढ़ता है। सुनते भी है तो अपना शरीर तो होता नहीं, भूत प्रेत आदि का सूक्ष्म शरीर होता है, उससे तो ना पाप बनता है ना पुण्य बनता है, कोई पढ़ाई भी नहीं हो पाती। पढ़ाई पढ़ने में भी कितना लंबा टाइम लग जाए। अभी ठिक्कर से ठाकुर देखो कैसे बनाते, तो उसका गायन है ठिक्कर से ठाकुर, किंदा प्यारा सदगुरु क्या करते हैं? सदगति देते हैं। ऐसी बात तो बहुत शास्त्रों में लिखी हुई है। एक सदगुरु निराकार अकाल मूर्त, कालों का काल महाकाल जो आकर के सदगति देते हैं, लिखा हुआ तो है, लेकिन क्या ऐसा सदगुरु जन्म जन्मांतर प्रैक्टिकल में देखा है? गुरु नानक को सदगुरु कह देते, लेकिन क्या गुरु नानक ने किसी की सदगति की? नहीं की। ठिक्कर बुद्धि से किसी को ठाकुर बनाया गुरु नानक जी ने? कोई को नहीं बनाया। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो, बरोबर हम बिल्कुल पत्थर बुद्धि थे और अभी हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने जा रहे। दूर छाई बुद्धि थी। अरे कोई को समझ में नहीं आती है, कोई बात इशारे से नहीं समझते। सामने जो बैठे हैं ना, उनको बोला कोई को समझ में नहीं आ रहा है, इशारे से भी समझते नहीं है। तो बात चल रही है मुरकंड ऋषि की, बात चल रही है बूढ़ा होता है तो आपे ही शरीर छोड़ता है। फिर क्या बात चली? जो ठिक्कर बुद्धि है उनके बुद्धि में कितना भी समझाओ ये समझ में ही नहीं आता है। फिर क्या बताया? जब बाप जब बूढ़ा हो जाता है ज़्यादा तो वो आधीन हो जाता है। पानी कोई ला कर देगा तो पानी पिएंगे, खाना तो बोला हाथ पैर कांपते रहते, तो बोला ठिक्कर बुद्धि से किसी ने ठाकुर बनाया आज तक कोई ने किया? बोला किसी ने नहीं किया। लेकिन एक तो करता है ना शिव, और किसको पहले पहले ठाकुर बनाता है? राम वाली आत्मा को। और कब बनाता है? 2018-19 के बाद। और जब वो आत्मा बोला बरोबर हम बिल्कुल पत्थर बुद्धि थे और अभी हम पत्थर बुद्धि से बिल्कुल पारस बुद्धि बनने जा रहे, 2020 में बोल रहे, दूर चाही बुद्धि थी। अरे कोई को समझ में नहीं आता है, कोई बात इशारे से नहीं समझते। बच्चों को बोल रहे, कहने से नहीं समझते तो कहेंगे इनकी तो जैसे पत्थर बुद्धि है, तो देखो पत्थर बुद्धि से कैसा पारस बुद्धि जैसा बना देते हैं। तो पहले पहले राम की आत्मा जो है वो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनती है और ऐसा अच्छा श्रेष्ठ बनाते हैं कि बात मत पूछो। बाप कहते हमारा काम ही है पुरुषार्थ कराना। पुरुष यानी आत्मा के अर्थ काम कराना, चाहे कर्मेंद्रिय से काम करो, भ्रष्टेंद्रिय से काम करो, ज्ञानेंद्रिय श्रेष्ठेंद्रिय से काम करो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करना सिखाता हूँ। क्या बोला? चाहे कर्मेंद्रिय से काम करो, भ्रष्टेंद्रिय से काम करो, ज्ञानेंद्रिय श्रेष्ठ इंद्रिय से काम करो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करना सिखाता हूँ। बाप कहते बच्चे भले अभी कैसे ही पत्थर बुद्धि है, टिक्कर बुद्धि है, लेकिन हमारा तो काम है। हमारा क्यों कहा? मेरा क्यों नहीं कहा? क्योंकि अकेला चना भाड़ थोड़ी फोड़ता है।
सफलता जो है वो प्रवृत्ति में कही जाती है, निवृत्ति में नहीं। नई दुनिया प्रवृत्ति से बनेगी। निवृत्ति मार्ग वाले धर्म पिताए तो नई दुनिया नहीं बनाते। तो जो सागर है वो धरनी के सिवाय रह नहीं सकता, धरनी की गोद में ही रहता है। तो प्रवृत्ति मार्ग वाला हुआ। तो बोला नई दुनिया प्रवृत्ति से बनेगी। निवृत्ति मार्ग वाले धर्म पिताए तो नई दुनिया नहीं बनाते। तो हमारा काम है पुरुषार्थ कराना। अब ये मेरा काम है, मैं ही आया हूँ पुरुषार्थ कराने के लिए। फिर हमारा क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि मेरा नाम शिव है, वह कभी बदलता नहीं। मेरी बिंदी का नाम शिव है, लेकिन वह बिंदी कैसे कर्म करे, इसलिए मैं अभोक्ता आत्मा, भोगी आत्मा में प्रवेश करता हूँ। क्योंकि भोगी होगी तभी पत्थर बुद्धि बनेगी, भोग भोगते। तो पुरुषार्थ कराने के लिए और तुम्हारी प्रारब्ध बनाने के लिए मैं आया हूँ। पीछे बच्चे ये समझ जाते हैं कि जरूर राजधानी स्थापन होती है। पहले नहीं समझते कि सन 76 में बाप प्रत्यक्ष हो रहा है तो राजधानी स्थापन हो जाएगी। प्रत्यक्षता वर्ष तो आत्मा का हुआ ना, देहधारी का नहीं हुआ। आत्मा को पता चल गया कि वो आत्मा जो है वो जन्म जन्मांतर ऐसे ऐसे पाठ बजाती है। लेकिन दुनिया की नज़रों में ये बात पता नहीं लगती कि ये भगवान बाप समान आत्मा है। क्षेत्र में पता चल जाता है? नहीं पता चलता है। उस आत्मा को रियलाइज होता है कि मेरा ये पार्ट है, लेकिन दुनिया में पता नहीं चलता है क्षेत्र में कि ये बाप समान, भगवान समान आत्मा है। तो देखो बच्चे फिर समझ जाते और ये राजधानी स्थापन होती है। इस राजधानी में नंबरवार पढ़ाई पढ़ते हैं। एक जैसी पढ़ाई तो सब नहीं पढ़ेंगे। यह भी तो समझ की बात है ना बच्ची। क्या बोला? एक जैसी पढ़ाई सभी नहीं पढ़ेंगे, नंबरवार है। राजधानी में भी नंबरवार आते हैं। ओम शांति।